तो इस वीडियो के अंदर हम प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 27 मई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 29 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 168 करोड़ के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 करोड़ के शेयर हमें यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 105 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और अगर हम लॉट की अगर हम बात करेंगे तो 142 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि अगर एक लॉट को अप्लाई करने के लिए आपको 142 शेयर ये लॉट साइज के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के मार्केट कैप के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 618 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, एनर्जी स्टोरेज के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे जो डिवाइसेस वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में हम यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। तो उसके रिगार्डिंग अगर हम देखेंगे तो यानी कि एक तरीके से अगर हम ये कंपनी को बोलेंगे तो पावर सॉल्यूशन के रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के अच्छे नजर आते हैं। और छोटी कंपनी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग जो 25-30% हमें यहाँ पे कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे ये कंपनी की थोड़ी री रेटिंग हमें यहाँ पे लिस्टिंग के बाद में होती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पे ये फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे जो फाइनेंशियल ईयर अभी एंड हुआ है तो वहाँ पे लगभग अराउंड 30 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। और अभी लगभग अगर 618 करोड़ के मार्केट कैप पे अगर ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो वहाँ पे लगभग 20-21 पी रेशियो के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटी कंपनी और जहाँ पे आईपीओ के हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर मार्केट में इतने ज़्यादा यहाँ पे लिस्टिंग के बाद में नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए अराउंड 30 के पी के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट अगर अच्छा रहता है तो वहाँ पे लगभग अराउंड 50% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। तो अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अगर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, अगर ये कंपनी ऑलमोस्ट अगर 15-20% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो मेरे को लगता है कि लगभग अराउंड 30 के पी तक ये कंपनी को यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है। यानी कि लगभग अगर हम बात करेंगे मेरे हिसाब से जो फेयर वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो 105 के लगभग ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 160 रुपये के लगभग अगर ये कंपनी का शेयर जाता है वहाँ तक होल्ड किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो थोड़ा ये एक्सपेंसिव कैटेगरी में हमें जाता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको अगर ये कंपनी 15-20% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे लगभग 15-20% के और अपसाइड के लिए यहाँ पर आपको होल्ड करना चाहिए। लेकिन लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। तो मैं बताऊँ कि प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।